एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पढ़ते हैं हम। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज अ हाईली स्पेसिफिक and occur in a similar way as a bimolecular association of an enzyme substrate। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट का एसोसिएशन होता है वैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, भी हाईली स्पेसिफिक है। The binding between antigen and immune component involve weak non-covalent interaction। तो जो एंटीजन की बाइंडिंग है ना और इम्यून कंपोनेंट के साथ मतलब एंटीबॉडी के साथ, वो कैसी है? वीक एंड नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। द बाइंडिंग फोर्सेस आर रिलेटिवली वीक एंड रिवर्सिबल। वीक है तो रिवर्सिबल भी है एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड and van der Waals forces, ionic interactions, hydrophobic forces, all of which require a very close proximity between the interacting moieties। ये सारी चीज़ें रिक्वायर होती है वेरी क्लोज proximity between the interacting moieties। The smallest unit of antigen that is capable of binding with the antibodies is called antigenic determinants or epitope। वो पोर्शन एंटीजन का जहाँ पे एंटीबॉडी आके बाइंड करती है उसको बोलते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या फिर एपिटॉप। These two words are synonymous and are used interchangeably throughout this book। मतलब दोनों सेम ही हैं, कहीं भी कुछ भी यूज कर लिया गया इस बुक में। द करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ ऑन एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंबाइनिंग विद द एपिटॉप इज कॉल्ड पैराटॉप। और एंटीबॉडी का वो पोर्शन जो इस एपिटॉप के साथ बाइंड कर रहा है उसको बोला जा रहा है पैराटॉप। The number of epitope on the surface of an antigen it is its valence। तो जो नंबर ऑफ एपिटॉप है एंटीजन के सरफेस पे उसको बोला गया है वैलेंस। द वैलेंस डिटरमाइंस द नंबर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल दैट कैन कंबाइन विद द एंटीजन एट वन टाइम। तो बैलेंस ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ एंटीबॉडी आकर के उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे। इफ वन एपिटॉप इज प्रेजेंट द एंटीजन इज मोनोवैलेंट, मतलब सिर्फ एक ही एंटीबॉडी आके बाइंड करेगी। मोस्ट एंटीजन हाउएवर हैव मोर देन वन कॉपी ऑफ द सेम एपिटॉप। सेम एपिटॉप का बहुत सारा कॉपी होता है किसी एंटीजन पे, तो उसको बोलते हैं पॉलीवैलेंट है ये या मल्टीवैलेंट है ये। अब अफिनिटी एंड अविडिटी क्या होती है? अफिनिटी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। जो अफिनिटी होती है वो मेजर करती है नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के स्ट्रेंथ को, कि अगर ठीक है नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है बट स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, बिटवीन द एपिटॉप एंड सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी पैराटॉप। लो अफिनिटी एंटीबॉडीज बाइंड एंटीजन वीकली, जिसकी अफिनिटी कम होती है और ज़्यादा ही वीक बाइंड करती हैं, वो टेन टू डिसोसिएट, रेडियली आराम से वो डिसोसिएट भी हो जाती हैं। वेयर एज हाई अफिनिटी जो एंटीबॉडी होती है वो बहुत टाइटली बाइंड करती है और बाउंड रहती है लॉन्गर टाइम तक। एविडिटी गिव अ मेजर ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। जो एविडिटी होता है वो क्या देता है? ओवरऑल स्ट्रेंथ बताता है एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स का। इट डिस्क्राइब द कलेक्टिव बाइंडिंग इंटरेक्शन between antigen antibody when multiple epitope on an antigen interact with the multiple binding site of the antibody। it depend on the two major parameter। तो जो एविडिटी है वो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स बना है एंटीजन एंटीबॉडी में, जितने भी बॉन्डिंग हुई होंगी, जितने भी एपिटॉप पैराटॉप रहे होंगे, उन सब के स्ट्रेंथ को बताता है, ये मेजर करता है एविडिटी। affinity of epitope and antigen binding site of an antibody and valency of both the antibody and antigen। the multivalency significantly increase the avidity of antibody antigen। जो multivalency होगी ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रीज ही होगा उसमें स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे एविडिटी मतलब इंक्रीज हो रही है उस इंटरेक्शन में। जैसे ये हो गया आपका, ये है आपका एंटीजन, इसमें बहुत सारे एपिटॉप्स हैं और अफिनिटी देखी जा रही है एंटीबॉडी के साथ ही, एंटीबॉडी है ये अफिनिटी देखी जा रही है।
अब एविडिटी एंटीजन, अब एविडिटी देखो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मतलब जो एंटीबॉडी है वो एपिटॉप से होकर के बाइंड कर रहा है, बट इसके दोनों पैराटॉप आके बाइंड कर रहे हैं, तो ये एविडिटी है। अफिनिटी डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ विथ विच सिंगल, यहाँ पे याद रखिएगा सिंगल, जब सिंगल एपिटॉप इंटरेक्शन की बात होगी तो वहाँ एफिनिटी आएगी। विथ एन एंटीजन बाइंडिंग साइट, antigen binding site of an antibody, where avidity is the strength of antigen antibody binding when multiple epitope एक epitope दो multiple epitope of an antigen interact with multiple antigen binding site, ये है multiple antigen binding sites जो पैराटॉप है। क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होती है? क्रॉस रिएक्टिविटी, although antigen antibody reaction is very specific, sometimes antibody elicited by one antigen can cross react with an unrelated antigen। कभी कभी एंटीबॉडी एंटीजन के द्वारा, किसी एक एंटीजन के द्वारा क्रॉस रिएक्ट कर जाती है जो अनरिलेटेड एंटीजन होता है। एन इम्यूनोजेनिक रिएक्शन इन विच पर्टिकुलर एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर रिएक्ट विथ टू और मोर एंटीजन दैट पॉजेज अ कॉमन एपिटॉप इज कॉल्ड क्रॉस रिएक्शन। कोई इम्यूनोजेनिक रिएक्शन हो रहा है मान लीजिए, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन रहा है या फिर रिएक्शन हो रहा है इन विच, जिसमें कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है, पर्टिकुलर एंटीबॉडी हो गई और टी सेल रिसेप्टर रिएक्ट, कोई टी सेल रिसेप्टर है जहाँ पे टी सेल आकर के बाइंड करेगा, टी सेल रिसेप्टर रिएक्ट करेगा विथ टू और मोर एंटीजन, एक एंटीजन से या मोर एंटीजन से जाके बाइंड कर रहा है, दैट पॉजेज अ कॉमन एपिटॉप, जिसके पास कॉमन एपिटॉप है, इज कॉल्ड क्रॉस रिएक्शन। अनदर फॉर्म ऑफ क्रॉस रिएक्टिविटी इज सीन व्हेन एंटीबॉडीज और सेल विथ स्पेसिफिसिटी टू वन एपिटॉप बाइंड। दूसरा क्रॉस रिएक्टिविटी तब देखा जाता है जब एंटीबॉडी या फिर जो टी सेल्स हैं विथ स्पेसिफिसिटी टू वन एपिटॉप बाइंड, एक ही एपिटॉप पे जाके बाइंड कर रहा है, यूजुअली मोर वीक बॉन्ड बनाएंगे टू अनदर एपिटॉप दैट इज नॉट क्वाइट आइडेंटिकल बट हैज स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस टू द फर्स्ट एपिटॉप। जैसे यहाँ पे देखिए, क्रॉस रिएक्टिविटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंटीबॉडी। Cross reactivity refers to the ability of an individual antibody binding site to react with more than one antigenic determinant, or ability of the population of the antibody molecule to react with more than one antigen। मान लीजिए कि एक ये आपका एक ही क्या है, ये हमारा एंटीबॉडी एक है, अब ये एंटीबॉडी दो डिफरेंट टाइप के एंटीजन से रिएक्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है। क्रॉस रिएक्शन अराइज बिकॉज द क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजन शेयर एन एपिटॉप इज कॉमन, इनके जो एपिटॉप है ये कॉमन एपिटॉप है, शेयर अ कॉमन with immunizing antigen, or because it has a epitope which is structurally similar to one of the immunizing antigen multi-specificity।